5:36 का समय और उसके बाद किस तरीके से इन झटकों को महसूस किया गया। शिवांगी के पास हम लौटेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने सोसाइटीज की हैं, ये हाई राइज सोसाइटीज हैं जहां पर इन झटकों को महसूस किया और तुरंत प्रभाव के साथ जो लोग हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर स्टेयरकेस से नीचे आते हैं। और खुद शिवांगी भी हाई राइज बिल्डिंग में रहती है, मैं खुद हाई राइज बिल्डिंग में रहती हूँ। झटकों को हमने भी महसूस किया। शिवांगी, इसका एपिसेंटर कहां बताया जा रहा? देखिए, आपको बता दें, अभी तक जो अपडेट आया है हमारे पास वो यही अपडेट आया है कि आज रविवार सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कई सेकंड तक आपको बता दें ये धरती हिलती रही है, जिससे लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर, जैसा कि निधि आप लगातार बता रही है, 4 इसकी तीव्रता मापी गई है। केंद्र दिल्ली बताया जा रहा है। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई है और इसी के साथ साथ जितने भी आसपास के इलाके हैं, चाहे गाजियाबाद का इलाका हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, हर जगह पर आप देखिए सोशल मीडिया पे पटा पड़ा है। तरह तरह के लोग अपने वीडियोस डाल रहे हैं, मैसेजेस लिख रहे हैं कि उन्होंने भी इस बार भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया है, क्योंकि इसका केंद्र दिल्ली था। और ऐसे में लिखना होगा, थोड़ी देर में ये जानकारी भी सामने आ जाएगी कि क्या कहीं कोई हानि हुई है या नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दूं, कई सालों से यहाँ पर कई बार भूकंप के झटके महसूस मैंने भी किए हैं, लेकिन आज का जो झटका था वो बेहद, आपको बता दूं, जोरदार था। और इसको महसूस करने के बाद हमें ये पता चला कि कितना घबराहट लोगों में थी। यहाँ पर हमने देखा हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया, सभी नीचे जाने लगे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से सुबह का समय है, लोगों को, कई लोग तो नींद में थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जी मीडिया अपने दर्शकों को बता रहा है कि ये भूकंप ही था जिसका एपिसेंटर दिल्ली था। गहराई इसकी 5 किलोमीटर मापी गई और इसी के साथ साथ रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 मापी गई है। निधि, बिल्कुल, गहराई इसकी 5 किलोमीटर के आसपास शिवांगी बता रही है नापी गई है और जो तीव्रता है इन तेज भूकंप के झटकों की वो 4 मापी गई है रिक्टर पैमाने पर। सुबह की शुरुआत इन तेज झटकों के साथ होती है। दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में झटकों को महसूस किया गया। सर 5-10 मिनट पहले होते एकदम से झटका लगा, एकदम से, मतलब छोटा भी, नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती, शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। बहुत तेज था भूकंप, वही 3 या 4 सेकंड। बहुत तेज था, बट तेज बहुत था। हाँ, यस। तो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और दहशत में लगातार लोग यहां पर हैं, क्योंकि भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। दिल्ली एनसीआर भूकंप के तेज झटकों से कांपा है और ये तस्वीरें भी आपके साथ लगातार हम साझा कर रही हैं। हाई राइज सोसाइटी की तस्वीरें हैं जहां पर अब सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और दिल्ली भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा और 5:36 मिनट पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली भूकंप का केंद्र रहा। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली भूकंप का ही केंद्र था और दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 5:36 पर यह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दहशत में घरों से लोग बाहर निकले हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई और भूकंप का जो केंद्र रहा वो दिल्ली रहा। दिल्ली ही भूकंप का केंद्र है और 4 लगभग ये भूकंप की तीव्रता मापी गई है और भूकंप के तेज झटके महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकले। इसी के साथ डर लगा, कैसा लगा? डर लगा, मैं तो बाहर भागा था। हाँ, आपको महसूस हुआ, कितना तेज झटका था? भैया बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही, बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था। इससे पहले इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया कभी आपने? ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसी 4:30 5:30 बजे करीब की बात है।
बहुत तेज, ऐसी पूरी बिल्डिंग हिली, पूरा घर हिल गई। ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलो। सर अभी भूकंप आया था तो किस तरीके से आप लोगों को लगा और कितना डर लगा? डर काफ़ी हॉरेबल था और वो काफ़ी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। आज से पहले कभी इतना महसूस नहीं, कभी महसूस ही नहीं हुआ। एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हो गया, एकदम सोते आँख खुल गई, भाग छूटा एकदम बाहर की तरफ। सर भूकंप आया है, सेंटर गाजियाबाद ही बताया जा रहा है, कितना तेज झटका? बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। लेकिन पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ आप लोगों को? बिल्कुल हुआ, तो पहली बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज झटका था और कुर्सियाँ बिल्कुल हिल गई थी। तो देखिए, लगातार लोगों का कहना है कि बहुत तेज भूकंप का झटका था। लगातार लोगों में दहशत बरकरार देखी जा रही है और सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले। हालांकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र दिल्ली था और दिल्ली में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप का जो झटका है वो महसूस किया गया। 4.0 भूकंप की तीव्रता मानी गई। 5:36 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकले। एहतियातन के तौर पर सभी अपने घरों से बाहर निकले और उसकी ये तस्वीरें भी आपके सामने, लगातार लोग बाहर नजर आ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। 4.0 इसकी तीव्रता रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 5:36 का वो समय था जब ये भूकंप के झटके पूरे दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि ये तस्वीरें भी 5:36 की है, जब लोग दहशत में आ गए, लोगों में डर का माहौल देखने को मिला, लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकले। और ये तस्वीरें भी उसी समय की है। इसी के साथ साथ लगातार जो दहशत है लोगों में वो भी बरकरार है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। 5:36 पर भूकंप के झटकों को यहां पर महसूस किया गया है। तो सुबह की शुरुआत दिल्ली एनसीआर में और पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके के साथ हुई है। तकरीबन 5:36 पर भूकंप का जो असर है वो लगातार देखने को मिला। तो भूकंप फिलहाल इसका केंद्र आपको बताते चले कि दिल्ली रहा और भूकंप की जो तीव्रता है वो 5.0 मापी गई है रिक्टर स्केल पर। रिक्टर स्केल पर इस वक्त जो भूकंप की तीव्रता है वो 4.0 यहां पर मापी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो तेज झटके हैं वो इस वक्त महसूस किए गए। इसी के साथ साथ लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले हैं और जिसका केंद्र दिल्ली ही था। और इसकी जो गहराई है वो लगभग 5 किलोमीटर दर्ज की गई है। तो भूकंप की जो गहराई है वो लगभग 5 किलोमीटर दर्ज की गई है और साथ ही साथ केंद्र दिल्ली था और इसकी जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर वो 4.0 यहां पर मापी गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि सुबह ही तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए और कई सेकंड तक धरती हिलती हुई नजर आई और जिसके कारण लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। हाई राइज सोसाइटी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हाई राइज सोसाइटी में, और भी ज्यादा भूकंप के झटकों को महसूस यहां पर किया जाता है, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए, घबराकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक कोई हानि की खबरें भी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर तीव्रता की बात करें तो 4.0 यह तीव्रता रही है और साथ ही साथ केंद्र दिल्ली भूकंप का रहा और 5 किलोमीटर गहराई भूकंप की दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि 5:36 का वो समय जब अब सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले।
था कि इस बार दिल्ली वाले दहल गया। और आपको अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें, दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से एक ट्वीट किया है और लोगों से अपील किया है कि अगर कोई भी कहीं भी परेशानी हो भूकंप के बाद तो तुरंत उन्हें संपर्क करे और उनको अगर कोई भी मदद चाहिए तो दिल्ली पुलिस उनके लिए तैनात है। बिल्कुल शिवांगी, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली एनसीआर में देखिए सुबह तड़के ही भूकंप के तेज झटके ये महसूस हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर सभी लोगों से कहा गया है कि अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होती है तो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन से आप कांटेक्ट करें। विशाल रघुवंशी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, दिल्ली एनसीआर भूकंप से कांपता हुआ इस वक्त नजर आया है। 5:36 का वो समय। देखिए बिल्कुल एनसीआर दिल्ली में भूकंप के झटके लगे हैं। सुबह 5-5:30 बजे के बाद ये भूकंप के झटके जो है लगे हैं और ये कहा जा सकता है कि 4.0 की आवृत्ति से झटके जो है महसूस किए गए हैं। और इसका लोकेशन जो है मेन न्यू दिल्ली बताया गया है, इसकी डेप्थ करीब 5 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके साथ साथ इसका जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो 77.60 बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि फिलहाल ये बड़ा झटका था। और एनसीआर में चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे वो दिल्ली हो, यहाँ पर जो है भूकंप के झटके लगे हैं। फिलहाल भूकंप के झटके की वजह से अब जो दिल्ली पुलिस है उसने भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है और इमरजेंसी हेल्प के लिए बकायदा हेल्पलाइन के लिए उसने जो है ये कहा है कि अगर आप फंसते हैं इमरजेंसी है तो डायल 112 का प्रयोग करें। और फिलहाल एक बड़ा झटका जो है जो भूकंप का आया हुआ है और भूकंप के झटके एनसीआर और दिल्ली दोनों जगहों पर आए। विशाल, दिल्ली एनसीआर के अलावा क्या कहीं और भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं? कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जो है जानकारी सामने नहीं है, लेकिन हाँ 5:35 पर ये पूरे झटके जो है वो आए हुए हैं। ऐसे में दिल्ली और गाजियाबाद तमाम जगहों पर ये जो झटके हैं ये महसूस किए गए हैं। और इसका जो इसका पूरा बताया जा रहा है वो सीधे तौर पर जिसकी लोकेशन है वो न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली पे ये भूकंप के झटके केंद्रित थे और 4.0 आवृत्ति से महसूस किए गए हैं झटके। और फिलहाल ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौट रही हूँ। कुछ रिएक्शंस भी सामने आई हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। बहुत तेज झटके आए। हाँ सर, आपका नाम? विक्रम सिंह रावत। सर, यहाँ पे अब अभी भूकंप आया है जी, तो भूकंप आपको कितना % लगा? मेरे को तो लगा 3-4, क्योंकि हमारा टॉप अभी 5th फ्लोर में है तो काफी ऐसा मतलब काफी हिल रहा था बिल्डिंग। तो उसके बाद हम पूरा फैमिली बाहर आ गए हम लोग। रेलवे कॉलोनी में नहीं, MSD फ्लैट है मिंटो रोड में, रेलवे कॉलोनी हटके है जी। BNB बैंक के ऊपर ही है यहाँ पे। तो इसी में बहुत तगड़ा भूकंप आया। मैं जैसे बाथरूम में नहाने के लिए घुसा तो उसी दौरान जो है भूकंप, फिर मैं बाहर आके सभी भाई बेटी पिताजी सब बाहर आ गए। सर, आपका नाम? मनवर सिंह रावत। सर, इधर भूकंप आया बताया अभी जी। कितनी देर के लिए भूकंप आया और कितने रिएक्टर बताए? अब रिएक्टर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 5-7 सेकंड जरूर था जी। ज्यादा तेज लग रहा है और समय काफी समझा हमने। सभी लोग बाहर निकले हैं और फिलहाल अभी भी बाहर ही नजर आ रहे हैं क्योंकि दहशत और डर लगातार बना हुआ है लोगों में। देखिए बिल्कुल लगातार जो है लोगों के अंदर दहशत है, क्योंकि जो हाई रहते हैं जो लोग सोसाइटी में ऊपर की तरफ रहते हैं उनके लिए काफी दिक्कत होता है। जो फ्लैट जिनके टॉप पर हैं उनके लिए जो है दिक्कत होता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भूकंप के झटके आने के बाद कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से या कोई ब्रिज को ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो, एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी, पूरा महसूस हुआ। माइनर 5-6 सेकंड काफी अच्छा था, मतलब लगा उससे। मनोज विज, मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ। और ड्यूरिंग द टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफ़ी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफ़ी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया स्टेशन पे,
अब बड़े डर डर के आया हूँ कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म ही था जिसके ऊपर सारे कांड हुए। लेट्स होप। से बातचीत कर लेते हैं। सर, 5:36 का वो समय जब पूरा दिल्ली एनसीआर कांपा है और भूकंप की जो तीव्रता है वो 4.0 रिक्टर स्केल पर मापी गई है और लोगों में दहशत बरकरार बनी हुई है। इस वक्त घरों से बाहर है। सर, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए एक बार फिर से हम डॉक्टर सचिन के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक दो सेकंड तक का था, लेकिन काफी तेज था, बहुत तेज था। वो अच्छे से महसूस हुआ, पूरे घर को महसूस हुआ। हमारे घर के हर चीजें हिलने लगी। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज श्रेया सेठ। और अभी जब भूकंप आया था तो बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियां, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर का इलाका जो सेस्मिक जोन में पड़ता है वहां पर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो निश्चित तौर पर एक पैनिक सिचुएशन बन जाता है। कई बार हमने देखा कि लोग अपने घरों से बाहर देखिए, रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता मापी गई है। लोगों में दहशत फैल गई। एहतियातन के तौर पर सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी कई और राज्य में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल कोई जानमाल की खबर सामने नहीं आई है। 5 किलोमीटर अंदर का है और उनका यह भी कहना है कि जो तमाम जानकारी और हासिल की जा रही है जिसके बाद अपडेट दिया जाएगा। वहीं जो तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं, चाहे वो सिविक एजेंसियां हो, पुलिस, वो इस बात के लिए कह रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो। अगर जहां भी किसी तरह का किसी जो जानकारी मिल रही है वो पुलिस के साथ शेयर करें 112 नंबर पर। और दूसरी बात है कि जब ये भूकंप के झटके आए, सुबह का वक्त था, वो वक्त होता है जब लोग सुबह उठना शुरू करते हैं। यानी ज्यादातर लोग नींद में होते हैं, कि दिल्ली एनसीआर में लोग कि जो सुबह 7 बजे के बाद ही अमूमन उठते हैं। लेकिन कुछ भूगर्भीय वैज्ञानिक डॉक्टर सृजन पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सर, 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। यह झटका कितना तेज था आपके अनुसार सर? देखिए, ये जो भूकंप का झटका है ये लगभग 4 का पैमाना, जो रिक्टर स्केल का पैमाना है उस पर है। इसका मतलब ये मीडियम अर्थक्वेक है, लेकिन समस्या ये है कि जो एपी सेंटर है, ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली के आसपास या शायद दिल्ली के अंदर ही है। और इसी वजह से 4 अर्थक्वेक, जो बहुत ज्यादा नहीं होता है, अर्थक्वेक तो 6 के ऊपर भी चले जाते हैं, लेकिन इस अर्थक्वेक के साथ भी इतना ज्यादा लोगों को जो महसूस हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि शायद ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा कि अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है, यानी जहाँ से वो शुरू हो रहा है, वो दिल्ली के अंदर है, वो दिल्ली के बिल्कुल आसपास है। और इस वजह से ऐसा हो रहा है। और ये एक रिमाइंडर है कि जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं वो सब, बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। हमने अर्थक्वेक के हिसाब से प्लानिंग करके सिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। और चूंकि दिल्ली जो जोन 4 में आता है, यानी कि एक मॉडरेट टू हाई अर्थक्वेक जोन में आता है, इसलिए ये अर्थक्वेक जिसका एपी सेंटर अब दिल्ली तक आ गया है, इस बात को हमें खतरा दिखाता है कि आने वाले समय में हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जी। वैसी ही प्लानिंग हमें दिल्ली के अंदर करनी चाहिए। जी सर, ये भी जरूर बताएं कि जो दिल्ली एनसीआर और पूरा गाजियाबाद का इलाका है, ये कितना संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, और एहतियातन के तौर पर क्या कुछ हमें यहाँ पर बरतनी चाहिए ताकि अगर ऐसी स्थिति आगे आती है तो हम भूकंप के लिए तैयार हों? देखिए, भूकंप को की जो खतरा है उसको 5 जोन में बांटा जाता है, यानी कि 5 जोन में चीजें हो सकती हैं। और दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जोन 4 में आता है। और जोन 4 का मतलब जो सबसे खतरनाक है उससे एक कम, तो काफी डेंजरस है उस हिसाब से कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहाँ पे जो अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, यानी अर्थ समझ लीजिए अर्थ में प्लेट पे प्लेट लगी होती हैं जमीन के नीचे, बिल्कुल वो प्लेट्स यहाँ पर, वहाँ पे दरार है पास ही हमारे। और इसी वजह से बार बार दिल्ली में आपने देखा, उत्तरी भारत में विशेषकर, पूरे उत्तरी भारत में भूकंप अक्सर आता है। लेकिन एपी सेंटर का यहाँ तक आ जाना ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। और इसी वजह से जो 4 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक पे भी इतना ज्यादा पैनिक हुआ है, पूरे दिल्ली भर में पैनिक हुआ है। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि हम क्या कर सकते हैं।
सो पहली बात, अगर आप रिपोर्टिंग में दिखा रहे थे कि कैसे हाई राइजर्स में लोग नीचे आ गए, तो कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी अर्थक्वेक आए, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है नीचे आने के लिए। ये कई लोग गलतियां कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप बाहर जा सकते हैं एग्जिट पॉइंट पे, जहाँ पर कई बिल्डिंग्स में एग्जिट पॉइंट बना होता है, उसके बारे में जानकारी रखिए कि इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है, वहीं पर जाना है आपको। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। कुछ रिएक्शन सामने आ रही हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। 5 के आसपास तो सारे लोग बाहर आ गए थे। यार मैं घर में था तो मुझे क्या पता बाहर लोग आए कि नहीं, मैं खुद ही नहीं निकला। अरे नहीं निकल पाए। देखिए कुछ लोग नहीं निकल पाए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है उस वक्त। और आप बताइए कि आप जगे हुए थे जिस वक्त भूकंप आया था? जी सर। क्या महसूस किया? एकदम गार्ड रूम के अंदर थे हम। हाँ। एकदम दर्द दर्द की आवाज शुरू। अच्छा। काफी मतलब कि चेयर वगैरह इधर से उधर हो गई। अच्छा, चेयर वगैरह इधर उधर हो गई? जी जी। काफी तेज झटके महसूस किया? काफी तेज। काफी तेज। आप जगे हुए थे? क्या जो भूकंप के झटके महसूस किया आप लोगों ने? भूकंप के झटके महसूस हुए। अच्छा जी सर, काफी तगड़े हुए थे। अच्छा। आवाज काफी आ रही थी बिल्डिंग की। अच्छा जी सर। आवाज आई थी? जी सर, गड़गड़ाहट की आवाज आई थी। मेन गेट पे बैठा था मैं, जागा होगा एकदम खड़ा हो गया। अच्छा। तो मुझे बोला कि जमीन हिली। सोसाइटी से लोग बाहर निकल पाए थे? सोसाइटी से कुछ लोग निकले, कुछ नहीं निकल पाए सर। हाँ जी सर। देखिए, लगातार हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जब भूकंप का झटका महसूस किया गया है उस वक्त उनकी मौजूदगी कहां पर थी। हालांकि लोगों का मानना यह है कि जो भूकंप का झटका है वो बहुत जोरदार रहा और सभी लोग दहशत में आ गए और साथ ही साथ लोग दहशत में हैं और अपने घरों से बाहर निकल गए। और एक बार फिर से मैं डॉक्टर सृजनपाल सिंह के पास चलूंगी। सर, अब अपनी बात को कंटिन्यू करिए। आप लगातार दर्शकों को बता रही थी कि एहतियातन के तौर पर आपको ऐसे समय में क्या कुछ करना चाहिए। जी हाँ, तो उसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पहले मैंने आपको बोला कि लिफ्ट का इस्तेमाल करके आप बाहर नहीं जाएंगे, और जहाँ आपका जो डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन स्पॉट्स होते हैं हर अच्छी बिल्डिंग्स में आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है, आपको वहां जाना है। तीसरा, अगर आप मान लीजिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप इतनी जल्दी बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी हैवी फर्नीचर जैसे कोई जो तगड़ा मेज हो इस टाइप का, आप उसके नीचे शेल्टर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा है और आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप ऐसे मेज या ऐसे फर्नीचर का सहारा लीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ा बहुत पपड़ी गिर सकता है या कुछ अंश गिर सकता है बिल्डिंग का, जिससे आपको प्रोटेक्ट होना जरूरी है। चौथा, आपको पैनिक नहीं होना है। पैनिक करके कुछ नहीं सॉल्व होगा। अर्थक्वेक की भी सिचुएशन में अगर जो लोग पैनिक कर जाते हैं उसकी वजह से बहुत गर्मी हो सकती है और उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। जो प्रॉब्लम से ज्यादा नुकसान उसके सोल्यूशन से होने लगेगा। तो पैनिक नहीं करना है। और अगर कहीं पर भी आपको, जैसा कि प्रशासन भी बता रहा है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, आपको लगता है कि कुछ चीज गिर गई है या कोई नुकसान हो सकता है, तो जरूर जो है अथॉरिटीज को संपर्क कीजिए और उनको तुरंत इस बात को इंगित कीजिए। सर, जो अभी भूकंप का झटका ये महसूस किया गया है, क्या अभी और झटके महसूस हो सकते हैं दिल्ली एनसीआर में? देखिए, किसी भी मैसिव अर्थक्वेक के बाद, और ये मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये रिक्टर स्केल पे इसका पैमाना 4 का था, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं रहा अर्थक्वेक, लेकिन ये एपिसेंटर यहाँ पे था, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक ज्यादा महसूस हुआ है। तो ये एक मॉडरेट अर्थक्वेक है, लेकिन एपिसेंटर एकदम पास में है और इस वजह से ही इतना ज्यादा जो शेकिंग हुई है मैंने खुद महसूस करी है। हमने ऐसा किया है। जनरली बहुत ज्यादा जो मैसिव अर्थक्वेक होते हैं उन्हीं के आसपास आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो आफ्टर शॉक्स बोलते हैं हम उनको। तो आफ्टर शॉक्स जनरली ज्यादा अर्थक्वेक जब बहुत रिक्टर स्केल पे 6-7 के आसपास पहुंच जाता है उसके बीच में, तभी ज्यादातर आफ्टर शॉक्स दिखते हैं। हालांकि आफ्टर शॉक्स कभी भी आ सकते हैं, जिनको अर्थक्वेक के बाद छोटे झटके जो आते हैं वो आ सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि अर्थक्वेक बहुत डीप भी नहीं था अभी। हालांकि डेटा भी आ रहा है, आपने भी देख ही रहे डेटा किस प्रकार से आ रहा है। तो कह रही है अर्थक्वेक की जो डेप्थ जो साइंटिस्ट जो पैमाना नापा है वो है लगभग 5 किलोमीटर, यानी कि सतह से बहुत गहरा नहीं है ये अर्थक्वेक। जी, मेरा सवाल अगला सर आपसे वही था कि 5 किलोमीटर इसकी जो गहराई मापी गई है, इसके लिहाज से अब आगे क्या कुछ और हो सकता है, इस पर भी जरा बताइएगा सर। तो अर्थक्वेक जो है, वैसे अधिकतर अर्थक्वेक 0 से 10 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं। तो अगर जो डेटा हम एनालिसिस करें तो अधिकतर अर्थक्वेक 10 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं।
उसकी गहराई के जो नीचे और अर्थक्वेक होते हैं वो कम होते हैं, रेयर होते हैं, और उनका जो कारण होता है वो दूसरा होता है। और जो 0 से 10 किलोमीटर के बीच में अर्थक्वेक आते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के घिसने की वजह से आते हैं। तो संभावना इसकी तो प्रबल यही है कि ये अर्थक्वेक जो है 4 किलोमीटर पे है, तो बहुत डीप नहीं है जी। और इस वजह से ही इसके आने वाले जो आफ्टर शॉक है संभवतः मुश्किल है होना, और अगर होंगे भी तो बहुत माइल्ड होंगे। लेकिन चूंकि एक अर्थक्वेक आया है जिसका एपिसेंटर पहली बार, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार कब एपिसेंटर दिल्ली के अंदर था, जी जी, इसलिए हमें सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ आफ्टर शॉक तक की नहीं है, बात इसकी है कि हम जोन 4 पे बैठे हैं और जोन 4 पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, और अर्थक्वेक के हिसाब से जो ऊंची बिल्डिंग है उनकी प्लानिंग करना, और खासकर जो दिल्ली भर में छोटे छोटे घर बने हुए हैं उनकी प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। यानी कि जो घर 2 फ्लोर के लिए बना था उसको 5 फ्लोर लोगों ने बना दिया है जी। और ये चीज अर्थक्वेक की सिचुएशन में बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इन सब चीजों का ऑडिट करना और बेहतर प्लान करना, ये अर्थक्वेक इस बात को सुबह आज दर्शा के चला गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, और बहुत आपने समझाया कि कैसे एहतियातन के तौर पर क्या कुछ ऐसे समय में लोगों को करना चाहिए। लिफ्ट का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ पैनिक होने की जरूरत ऐसे समय में आपको नहीं है। आपको सोच विचार करके आराम से अपने घरों से बाहर निकलना है और सुरक्षित जगह पर आपको पहुंचना है। लेकिन 5:36 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया है, और साथ ही साथ संभावना यह भी जताई जा रही है कि हल्का भूकंप का झटका हो सकता है और महसूस किया जाए, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल ना के बराबर है। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके ये महसूस किए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। इसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही रहा, इसलिए तेज झटके भूकंप के यहां पर महसूस किए गए, और कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, और 5:36 पर यह भूकंप के तेज झटकों को पूरे दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में महसूस किया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कई और ऐसे शहर हैं जहां पर भी हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देखिए, आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर है, अमरोहा है, और तमाम ऐसे जगह है जहां पर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो दहशत में लोग घरों से बाहर निकले हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों को महसूस यहां पर किया गया है। पीयूष गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, भूकंप के झटके 5:36 पर महसूस किया गया है। अगर गाजियाबाद का जिक्र करें तो वहां पर किस तरीके से देखने को मिला भूकंप का जो दहशत है लोगों में बरकरार रही है सुबह से ही? देखिए, बिल्कुल सुबह अगर ये कहा जाए कि गाजियाबाद के लोगों की आंख जो है वो भूकंप के झटकों से खुली है तो गलत नहीं होगा। लोग जब घरों से बाहर निकले तो भूकंप के झटके महसूस कर रहे थे, और लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जो सेंटर है वो 5 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है, और यहाँ जो झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता तेजी के साथ महसूस की गई है। तो माना जा रहा है कि सेंटर यहीं आसपास के इलाके में कहीं रहा होगा, जिसके कारण यहाँ लोगों ने तेजी से झटके महसूस किए, और उसके बाद लोग लगातार चर्चा करते हुए और कहीं ना कहीं डर के माहौल में बाहर निकले। काफी संख्या में, क्योंकि सुबह का वक्त था, इतनी जल्दी सुबह इतने सारे लोग नहीं निकलते, तो सोसाइटी कैंपस के आसपास के सभी लोग घर के बाहर निकले। कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था, क्योंकि आफ्टर शॉक जो भूकंप के बाद से वो महसूस किए जा सकते थे, तो लोग उसी को लेकर एक एहतियातन बाहर निकल के